सो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, शाओयान को डाओशन क्लास के बंदे से ग्रेट हेवन क्रिएशन टेक्निक इनहेरिट कर ली थी, जिसके बाद शाओयान मास्टर की सोल को नई बॉडी के साथ मर्ज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसी वक्त हॉल ऑफ सोल फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हमला बोल देता है। अब नॉवल की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हॉल ऑफ सोल ने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर दिया था, जिसके लिए हॉल ऑफ सोल की बहुत बड़ी आर्मी आई थी और एक से बढ़कर एक हॉल ऑफ सोल के पावरफुल वॉरियर्स थे। लेकिन फॉलिंग स्टार पवेलियन ने भी इनसे फाइट करने के लिए अपनी पूरी कमर कस ली थी और अब हॉल ऑफ सोल मल्टीपल सोल चेन से फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हमला बोल देता है। वहीं हम हॉल ऑफ सोल के जाई शेंग को देखते हैं जो फिर से शाओयान पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। तो मिस्टर ब्लैक उससे कहता है कि जाई शेंग, याद रखना हॉल ऑफ सोल की तरफ से तुम्हें लास्ट चांस मिला है। तुमने पहले ही कई बार हमारी बेइज्जती करवा दी है, लेकिन अगर इस बार भी तुम शाओयान को पकड़ने में फेल हो गए तो हमारे चीफ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर जाई शेंग कहता है, आप फिक्र मत करिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बल्कि इस बार इस शाओयान के साथ साथ मैं इसके मास्टर याओलाओ का भी खेल खत्म कर दूंगा, आप बस देखते जाओ। ये बोलकर जाई शेंग शाओयान पर अटैक कर देता है। तो शाओयान फ्लेम स्पिटिंग सुनामी का यूज करके जाओ शेंग के अटैक को डॉज कर लेता है और अब हॉल ऑफ सोल ने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर ताबड़तोड़ अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे। वहीं हॉल ऑफ सोल के कई सारे प्रोटेक्टर्स मास्टर फेंग जुनजी पर अटैक करते हैं, क्योंकि उन सबको अंदाजा हो गया था कि वहां सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर फेंग जुनजी ही है। तो अगर उन्हें जीतना है तो सबसे पहले मास्टर फेंग जुनजी को ठिकाने लगाना होगा। लेकिन मास्टर फेंग जुनजी भी अपनी पूरी ताकत से उन सब प्रोटेक्टर्स से अकेले फाइट कर रहे थे। तभी मिस्टर ब्लैक मास्टर याओलाओ को देख लेते हैं और वो फौरन मास्टर याओलाओ पर अटैक करने जाते हैं। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सब फाइट में बिजी थे, तो मास्टर याओलाओ को कैसे बचाया जाएगा। तभी शाओयान अपने अर्थ डीमन पपेट समन कर लेता है, जो मिस्टर ब्लैक का रास्ता रोकते हुए मिस्टर ब्लैक पर अटैक करता है। लेकिन मिस्टर ब्लैक तो आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए कहता है, अर्थ डीमन पपेट, तुम तो डाउजिंग के 4th स्टार पे हो, आज से तुम मेरे हुए। तो डीमन पपेट उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी ओर मिस्टर व्हाइट ने मोकिन और बाकी सभी डिसिपल्स के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे वो सब बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे और फिर वो सभी डिसिपल्स को जान से मारने के लिए उन पर एक पावरफुल अटैक करता है। लेकिन सही टाइम पे किंग लिन उसके सामने आकर मिस्टर व्हाइट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जहां वो किंग लिन के जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पपिल्स को देखकर बोलता है, ये चीज तुम्हारे पास क्या कर रही है, इससे तो मेरे पास होना चाहिए, लाओ ये मुझे दे दो। ऐसा बोलते हुए मिस्टर व्हाइट किंग लिन पर पावरफुल पाम अटैक कर देता है। तो किंग लिन वहां 9 सरपेंट फैमिली के लोगों को समन कर लेती है, जिससे उसने कंट्रोल किया था और वो सब मिस्टर व्हाइट पर अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर हम जाई शेंग और शाओयान को देखते हैं, जहां जाई शेंग ने शाओयान पर हमला कर दिया था। जाई शेंग कहता है, शाओयान, मैं जानता हूं कि तुम मुझे रोकना चाहते हो, क्योंकि पीछे याओलाओ अपनी सोल को रिस्टोर कर रहा है, लेकिन तुम्हारा ये अर्थ डीमन पपेट ज्यादा देर तक मिस्टर ब्लैक को रोक नहीं पाएगा। जिस पर शाओयान कहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगाना चाहता हूं। जिस पर जाई शेंग भड़कते हुए कहता है, शाओयान, मैं पहले ही तुमसे कई बार हार चुका हूं, लेकिन इस बार मुझे हॉल ऑफ सोल के चीफ की ओर से एक लास्ट चांस मिला है। अगर मैं इस बार भी तुम्हें पकड़कर हॉल ऑफ सोल को नहीं दे पाया तो चीफ मुझे मौत से भयंकर सजा देंगे। तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि इस बार मैं तुम्हें किस कीमत पर पकड़ने वाला हूं। और इसके बाद वो अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके एक काफी पावरफुल अटैक शाओयान पर कर देता है और ये देखकर शाओयान भी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, जाई शेंग इस बार काफी सीरियस है, वो मुझे मारने के लिए खुद को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार है, लेकिन मैं इसके सामने हार नहीं मान सकता हूं। मेरे पीछे मास्टर याओलाओ बॉडी के साथ अपनी सोल मर्ज कर रहे हैं, इसीलिए मुझे इसके अटैक को किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। और अब शाओयान यूज करता है ग्रेट हेवन क्रिएशन टेक्निक, जिसे देखकर तो जाई शेंग के होश उड़ गए थे और वो कहता है कि ये तो वही टियान क्लास की टेक्निक है जिसे एंशिएंट रूइंस के अंदर डाओशेंग क्लास के स्केलेटन ने यूज किया था, लेकिन अभी भी ये टेक्निक की ताकत इनफ नहीं थी उस टेक्निक को रोकने के लिए। तभी शाओयान को उस डाओशेंग लेवल के बंदे का विजन आता है, जो शाओयान से कहता है कि ये वर्ल्ड जो क्रिएशन की पावर से बनी है और ये टेक्निक भी उसी पावर से बनी है, तुम्हें इस क्रिएशन की शक्तियों को समझना होगा। तभी शाओयान अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक की पावर्स को बढ़ा देता है, जिससे जाई शेंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब शाओयान के इस पावरफुल अटैक से जाई शेंग का दूसरा हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी अब जाई शेंग कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए जाई शेंग अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां हॉल ऑफ सोल का एक और पावरफुल एल्डर अपीयर हो जाता है, जो जाई शेंग को कहता है कि आखिर तुम कितनी और बार फेल होगे, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम हॉल ऑफ सोल के तो क्या इस दुनिया में कहीं भी
रहना डिजर्व नहीं करते हो। ऐसा कहते हुए वो एल्डर ज़ाई शेंग पर एक किलिंग अटैक कर देता है और अब ज़ाई शेंग उस एल्डर और शाव्यान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक के बीच में मारा जाता है। और अब वो एल्डर एटीट्यूड में शाव्यान से कहता है, क्या गजब की टियान क्लास की टेक्निक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि टियान क्लास की टेक्निक को यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम इस टियान क्लास की टेक्निक की पीक पावर्स को अनलॉक नहीं कर पाए हो। और मेरे ख्याल से तुम ही शाव्यान हो जिसने बहुत सारे लोगों की नाक में दम कर रखा है। लेकिन मुझे हैरानी है कि तुम कैसे अपने क्लैन की ट्रैश ब्लड लाइन के साथ यहाँ तक आ गए, लेकिन तुम्हारे फादर का क्या, वो तो एक ऑर्डिनरी ट्रैश है। उस एल्डर की इस बात पर शाव्यान का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था और वो बोलता है, तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया है। जिस पर वो एल्डर शाव्यान पर अटैक करते हुए कहता है, अगर तुम अपने फादर के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ हॉल ऑफ सोल चलना होगा। और दोस्तों, हॉल ऑफ सोल का ये पावरफुल एल्डर डाउजिन के 8th स्टार के पीक पर है। और अब शाव्यान उस एल्डर के अटैक से बचने के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करता है, मगर उस एल्डर का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिससे शाव्यान रोक नहीं पाता और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अब वो एल्डर मास्टर याओला की ओर बढ़ता है उन पर अटैक करने के लिए। तो शाव्यान फिर से एक बार 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करके उस एल्डर को मास्टर याओला पर अटैक करने से रोक लेता है। और अब इससे उस एल्डर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था और वो शाव्यान को एक वाटर बबल के अंदर कैद कर देता है, जिसके अंदर शाव्यान को सांस तक नहीं आ रही थी। साथ ही एल्डर शाव्यान को धमकी देते हुए कहता है, शाव्यान, अगर हॉल ऑफ सोल के चीफ ने मुझे तुम्हें जिंदा हॉल ऑफ सोल लाने के लिए ना कहा होता तो आज मैं तुम्हें यही मार डालता। तुम बस शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें बस चीफ की वजह से जिंदा छोड़ रहा हूँ। और अब शाव्यान के सामने उसका अर्थ डीमन पपेट भी आकर गिरता है कि तभी उस एल्डर के बगल में मिस्टर ब्लैक भी आ जाते हैं, जो उस एल्डर से कहता है, थोड़ा संभल कर, कहीं शाव्यान तुम्हारे बबल के अंदर मारा ना जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें ये जिंदा चाहिए। वहीं शाव्यान को उस बबल के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस वक्त भी शाव्यान बस मास्टर याओलाओ के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उनकी हेल्प के लिए वहां कोई नहीं था। मास्टर फेंग जुनजी और बाकी सब भी हॉल ऑफ सोल के लोगों से फाइट कर रहे थे। तभी मिस्टर ब्लैक याओलाओ पर अटैक करते हुए कहता है, मुझे सबसे पहले तुमसे छुटकारा पाना होगा। लेकिन तभी वहां काफी ज्यादा एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, जो देखकर हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर मिस्टर ब्लैक के अलावा बाकी सब भी हैरान रह गए थे, ये कैसा एक्सप्लोजन है। और तभी उस जोरदार एनर्जी के बीच में हम मास्टर याओलाओ को देखते हैं, जो शाव्यान के सामने खड़े थे। मास्टर याओलाओ अपनी न्यू बॉडी के अंदर थे, यानी उन्होंने सक्सेसफुली अपनी सोल को बॉडी के साथ मर्ज कर लिया था। मास्टर याओलाओ शाव्यान से कहते हैं, शाव्यान, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर लौट आया है और अब इन सभी को तुम मुझ पर छोड़ दो। मास्टर याओलाओ को देखकर मूकिन और फालिंग स्टार पवेलियन के बाकी सभी डिसिपल्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी मिस्टर ब्लैक और वो एल्डर मास्टर याओलाओ पर अटैक करते हुए कहता है कि हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा, ये अभी अभी जिंदा हुआ है, इसीलिए इसकी सोल, इसकी बॉडी अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होगी। मगर मास्टर याओलाओ अपने हाथ के एक ही इशारे से उस एल्डर और ब्लैक की हालत खराब कर देते हैं और उनके मुंह से खून निकालने लग जाते हैं। मास्टर याओलाओ कहते हैं, अब तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ये बोलकर मास्टर याओलाओ उस एल्डर पर पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिससे वो एल्डर वहीं के वहीं मारा जाता है। और ये देखकर तो मिस्टर ब्लैक भी शॉक हो गया था और वो मास्टर याओलाओ की एनर्जी से पीछे जा गिरता है। जिसके बाद याओलाओ मिस्टर व्हाइट के पीछे आ जाते हैं। मास्टर याओलाओ कहते हैं, बहुत हो गई तुम लोगों की बदमाशी, अब मैं तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। और दोस्तों, अब इसी सीन के साथ में हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है और आपको अगला नॉवेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट